नमस्कार जी, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के लगभग 7 ही बजने वाले हैं क्योंकि मैं थोड़ा-सा लेट ही उठी थी। साढ़े 6 बज गए थे मुझे उठते-उठते और बस उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले क्योंकि खाना बनाने से पहले मैं हमेशा उठ के सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। और बच्चों को नहीं जाना है स्कूल क्योंकि लड्डू की तबीयत ठीक नहीं है और दोनों बच्चे ही नहीं जाएँगे बस स्कूल। इसलिए बस मैं थोड़ा-सा लेट ही उठी थी और बस सबसे पहले झाड़ू निकाल दी है, दरवाजे पर पानी का छिड़काव कर दिया है और बस सुबह के दोनों ज़रूरी काम निपट गए हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में आकर मैंने दाल निकाल ली है मूँग की, धुली हुई, और इसको बस वॉश करके रख दूँगी क्योंकि मुझे दाल बनानी है। फ़ीवर है लड्डू को और मुझे भी, तो ज़्यादातर मैं मूँग की दाल ही बना रही हूँ आजकल। और बिना तड़के वाली बनानी है क्योंकि चाचा-ससुर नहीं रहे हैं मेरे और हमारे यहाँ तीजे तक तड़का नहीं लगाते हैं। वैसे तो बाहर से मँगा सकते हैं खाना, पर वही है, फिर तबीयत ठीक नहीं चल रही है लड्डू की वैसे ही, तो घर का खाना इसलिए भी बनाना ज़रूरी है। और मेरी तो चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, खाना तो मैं बना ही रही हूँ। 1-2 टाइम नहीं बनाया खाना घर में, तो सबको बहुत ही दिक्कत हुई है, इसलिए मैंने सोचा घर का खाना बना देती हूँ। दवाई चल रही है लड्डू की भी और मेरी भी, और अगर ऐसे में फिर खाना भी बाहर से खाएँगे तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और लड्डू को पसंद भी नहीं है बाहर का खाना। इसलिए बस मैंने सोचा बना देती हूँ खाना सुबह ही क्योंकि दुकान पर भी भेजना है। और वैसे भी डेली तो सुबह-सुबह ही बनता है हमारे यहाँ खाना, जिसको सुबह खाना है नाश्ते में खा भी लेते हैं और दुकान पर भी चला जाता है खाना और स्कूल के लिए भी टिफ़िन हो जाते हैं। बस घर में फिर मैं बचती हूँ तो मैं अपना दोपहर का खाना बना लेती हूँ सुबह ही। तो बस इसलिए सुबह-सुबह ही खाना बनाना होता है मुझे सारा ही, दोपहर तक का। और बस यहाँ पर मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया है, उसको थोड़ा-सा गर्म करके दाल डाल दी है, जो मैंने मूँग की दाल धुल के रखी थी। और टमाटर, प्याज़ ऐसे ही मैं चॉप करके डालूँगी क्योंकि टमाटर, प्याज़ तो डालने ही पड़ेंगे, तड़का नहीं लगाना है। तो बस मैं क्या करूँगी, बॉईल होने में ही हल्दी, नमक, मिर्च मैंने डाल दिया है, दाल डाल दी है, थोड़ी-सी हींग डाल दी है और टमाटर, प्याज़, अदरक और हरी मिर्च को चॉप करके डाल दूँगी बॉईल होने में ही और 2 सीटी लगा दूँगी, दाल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जी बस यहाँ पर मैंने टमाटर निकाल लिए हैं फ्रिज से, उनको अच्छे से वॉश किया, हरी मिर्च निकाल ली है और हल्का-हल्का सा इनको कट कर लूँगी। और ऐसे ही प्याज को भी छील कर, वॉश करके, कट करके सारी चीज़ों को एक साथ ही चॉप कर लूँगी क्योंकि बार-बार क्या ही करना है, एक बार ही चॉप कर दूँगी चॉपर में और बस से फिर दाल में डाल दूँगी, उसके बाद 2 सीटी लगा दूँगी तो दाल बन जाएगी। उसके बाद बनाऊँगी चावल और रोटी। बस ये सिंपल सा खाना बनाऊँगी, मन तो नहीं है खाना बनाने का, ना ही खाने का, पर क्या करें, टाइम है, ज़िंदगी है तो नहीं रुकती है किसी के लिए भी, भगवान की मर्ज़ी के आगे नहीं चलती है किसी की भी। दुःख बहुत है, चाचा-ससुर नहीं रहे और कुछ दिन पहले ही उनकी जो बेटे की वाइफ़ थी यानी कि मेरी देवरानी, 2 दिन के बेटे को छोड़कर ऐसे ही चली गई थी भगवान जी के पास। और उस टाइम पर भी बहुत बड़ा धक्का लगा था पूरी फैमिली को और अब फिर से ऐसा हो गया है तो बहुत ही दुःख है उनके लिए क्योंकि चाचा-ससुर भी चले गए हैं और जो बेबी है छोटा उनके पास ही रहता था ज़्यादा, 1 साल का भी नहीं हुआ है वो भी। और बस पूरी फैमिली को बहुत ही बड़ा धक्का लगा है क्योंकि 6 महीने भी नहीं हुए हैं और 2 सदस्य चले गए हैं परिवार से ऐसे ही। पर भगवान की मर्ज़ी के आगे नहीं चलती है किसी की, सबको ये बात पता है। पर फिर भी जब कोई फैमिली से या अपने जान-पहचान से ऐसे चले जाते हैं अचानक ही, तो दुःख बहुत ज़्यादा होता है और सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान भी नहीं रही है। पर क्या करें, टाइम है, टाइम चलता रहता है, किसी के लिए भी नहीं रुकता है और भगवान की मर्ज़ी के आगे भी किसी की नहीं चलती है। जो दुःख है वो तो है ही, सभी को अपने काम भी करने हैं, खाना भी खाना है, सभी को टाइम से सारे काम करने हैं। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, करने तो पड़ेंगे ही। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जो मेरे चाचा जी थे उनकी आत्मा को शांति दे और फैमिली को, सभी को हिम्मत दे ये दुःख सहने की। और चाचा-ससुर जो है सबसे छोटे ही थे चारों भाइयों में और जब ये हुआ तो बहुत ही दुःख हुआ क्योंकि अभी तो तबीयत ठीक थी उनकी, पहले थोड़ा-सा
बीमार चल रहे थे, डायबिटीज़ के पेशेंट थे, तो एक किडनी फेल हो गई थी। अब तो ठीक थे और ठीक हो गए, तो ऐसे ही अचानक भगवान ले गए उनको, साइलेंट अटैक आया और चले गए, ऐसे ही छोड़कर सबको। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और बस ये सिलसिला जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहले दुःख भूलते नहीं हैं और दूसरा मिल जाता है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि अब सब ठीक रहे। तो जी बस यहाँ पर दाल में 2 सीटी लग गई थी और बस रोटियाँ सेक लूँगी मैं, आटा भी मैंने लगा लिया है, 4-5 रोटियाँ सेकूँगी दुकान पर भेजने के लिए, और लड्डू को भी रोटी देनी है क्योंकि चावल नहीं देने हैं, उसको फ़ीवर है। और बस चावलों के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और अभी इस टाइम पर तो सब सोए हुए हैं, बस मैंने सोचा खाने का काम निपटा देती हूँ जब तक सब सोकर उठेंगे, और बाद में चाय-वाय बना लूँगी। जिसको जितना मन होगा खा लेंगे, वैसे तो खाने का मन किसी का भी नहीं होता है ऐसे में। पर फिर भी मैंने बना दिया है क्योंकि लड्डू की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसको तो खाना खाकर दवाई लेनी है और दुकान पर भी भेजना है। तो जी बस यहाँ पर 4-5 रोटियाँ बना लूँगी मैं, उसके बाद गरम-गरम ही टिफ़िन पैक कर दूँगी, क्योंकि अगर गरम-गरम ही पैक करो तो 5-6 घंटे तक गरम रह जाता है खाना, और फिर अगर ठंडा हो गया तो पैक करूँगी तो फिर ठंडा ही रहेगा। इसलिए बस फटाफट से मैं सोच रही हूँ खाना बनाकर सबसे पहले टिफ़िन पैक करूँगी, उसके बाद ही चाय-वाय बनाऊँगी। और तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, इतना काम करते-करते भी मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया है। वैसे तो मैं 1 घंटे में सारा काम निपटा देती थी पहले। अब थोड़ा-सा रेस्ट कर के मैं बीच-बीच में काम कर रही हूँ, तो मुझे तो खाना बनाने में भी 2-2 घंटे भी लग रहे हैं आजकल। पर फिर भी बनाना तो है ही, एक बार टेंशन खत्म हो जाती है, मैं खाना बना देती हूँ तो। और फिर अगर ना बनाओ खाना, तो फिर ये रहता है कि बच्चे क्या खाएँगे, दुकान पर क्या खाएँगे? क्योंकि दुकान पर अगर ना खाना किसी दिन मेरे से बने तो ये क्या करते हैं, छोले भटूरे या नान वगैरह खा लेते हैं, और शाम तक फिर दोनों की तबीयत खराब हो जाती है, भाई की भी और इनकी भी। तो इसलिए सबसे पहले मेरी यही कोशिश रहती है सुबह-सुबह कि खाना बनाने का काम मेरा हो जाए, क्योंकि खाना बनाने का काम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर में। और बाकी काम तो धीरे-धीरे होते रहते हैं, सब चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं बच्चे, और पतिदेव और भाई चले जाते हैं दुकान पर, तो क्लीनिंग के काम तो मैं धीरे-धीरे करती रहती हूँ, जब भी मेरा टाइम लगता रहता है। वैसे तो 10-11 बजे तक निपट ही जाते हैं सारे काम। तो जी बस रोटी भी मैंने सेक के रख ली है 4-5, और बस चावल रह गए हैं बनने के लिए, और परात को मैंने साथ के साथ ही वॉश कर दिया है, क्योंकि परात अगर सिंक में पड़ी रहेगी तो फिर सिंक में मुझे भीड़ सी लगती रहती है और परात सूख भी जाती है पड़ी-पड़ी, तो मैंने सोचा इसको वॉश करके ही रख देती हूँ। और जब तक चावल बनेंगे, मैंने सोचा गर्म पानी कर लेती हूँ और गर्म पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे याद ही नहीं रहा काम-काम में मैंने पानी भी नहीं पिया, और बस लगी हुई थी मैं अपने काम में, तो थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करूँगी और गर्म पानी पीऊँगी। तब तक चावल बन जाएँगे, बस चावल निचोड़ने हैं, और बस जब तक चावल बॉईल होंगे, तब तक मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर खड़े-खड़े भी ना पैर में दर्द होने लगता है, क्योंकि फ़ीवर अभी ठीक हुआ है और दवाई चल रही है अभी, तो अगर दवाई ना लूँ तो फ़ीवर फिर से हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा-सा बैठ जाती हूँ। वैसे तो मुझे छत पर भी जाना है, जो मैंने चावल का फर्स्ट पानी निकाल कर रखा है, वो भी मुझे पौधों में डालने के लिए जाना है, तो मैंने सोचा बाद में जाऊँगी। पहले पानी पी लेती हूँ, आराम से बैठकर 10-5 मिनट बैठती हूँ और फिर पौधों में पानी डाल के आऊँगी, चावल भी बॉईल हो जाएँगे, इनका मांड निचोड़ दूँगी। तो जी बस थोड़ी देर बैठने के बाद, पानी पीने के बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, तब तक चावल भी बन गए हैं। चावल बन के आ गए हैं, थोड़ा-सा उबल भी गए हैं गैस पर ही। चावल तो बच गए हैं, चावलों का जो मांड होता है वो गैस पर आ गया है, तो गैस चूल्हा मुझे साफ़ करना पड़ेगा, और पहले बस मांड निचोड़ देती हूँ चावलों का, उसके बाद ही साफ़ कर लूँगी। और चावल मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, कभी-कभार कुकर में बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि कुकर में जो चावल बनाते हैं वो थोड़ा-सा हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं, इसलिए मैं मांड निचोड़ कर ही चावल बनाती हूँ ऑलमोस्ट जब भी बनाती हूँ। कभी-कभार हो जाता है जल्दी के चक्कर में कि मैं कुकर में चावल बना लूँ, और ऐसे भी अच्छे भी बनते हैं। तो जी बस यहाँ पर थोड़ा-सा गंदा हो गया है किचन काउंटर, इसको अच्छे से साफ करके टिफ़िन पैक कर देती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद ही फिर चाय बनाऊँगी। खाना तो सारा बन गया है, गरमा-गरम है, बस टिफ़िन पैक कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि अगर
ठंडा हो गया फिर, तो फिर ठंडा ही रह जाएगा टिफ़िन में। क्योंकि जब मैंने टिफ़िन लिया था, दिवाली पर लिया था ये वाला टिफ़िन, तो उन्होंने बोला था कि 6-7 घंटे गर्म रहेगा खाना, पर बिल्कुल गरम-गरम ही पैक करना है। तो इसलिए मैं गरम-गरम ही पैक कर दूँगी और बस दोपहर तक फिर खाना गरम ही रहेगा। और बस यही सिंपल सा खाना है, बिना तड़के वाली दाल है, चावल है, रोटी है, यही टिफ़िन पैक कर दूँगी मैं, क्योंकि घर का खाना ही होता है, चाहे जो मर्ज़ी है। और अभी मौसम भी ठीक नहीं चल रही है, सबकी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि घर का खाना ही मिल जाए पूरी फैमिली को। और बस बाकी काम तो थोड़ा-थोड़ा करके होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं पूरा दिन। तो बस खाना बनाने का काम जो है मेरा निपट गया है, और बस टिफ़िन रहता है लगाने के लिए, टिफ़िन लगा दूँगी, उसके बाद चाय बना दूँगी। चाय को मैं क्या करूँगी, स्लो फ्लेम पर ही रख दूँगी। सारा कुछ डाल के एक बारी, अदरक, चीनी पत्ती और दूध डाल के, और फिर बनती रहेगी। फिर उसके बाद मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँगी चाय को रख कर, क्योंकि अभी सब उठे हैं, तैयार हो रहे हैं। बच्चे तो नहीं उठे हैं, भाई दोनों उठ गए हैं, पतिदेव भी उठ गए हैं। तो बस ये तीनों तैयार हो जाएँगे, उसके बाद चाय नाश्ता कर लेंगे, जो भी करेंगे। चाय बनाकर रख दूँगी मैं, और बस टिफ़िन पैक हो गया है, और 8:30 भी बज गए हैं। उसके बाद 10-5 मिनट के लिए मैं फिर से बैठ गई थी, और फिर आई हूँ मैं किचन में, क्योंकि 9 बजे तक हो जाते हैं सभी तैयार, साढ़े 9 बजे तक फिर जाना होता है दुकान पर। और आगे पीछे चलता रहता है, कई बार 10 बजे भी चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम किसी चीज़ का भी नहीं है, ना दुकान बढ़ाने का, ना खोलने का। तो जी बस यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, और गर्म पानी करके हल्का-सा इसमें अदरक डाल दिया है कूट के, और चीनी पत्ती भी डाल दिया है, दूध भी डाल दूँगी। बस इसको सिम पर रख दूँगी, और जब तक सब उठेंगे, तैयार होंगे, चाय तैयार हो जाएगी। तो बस फिर सब चाय-वाय पी लेंगे, और जिसको भी जो लेना होगा चाय के साथ ले लेंगे। वैसे तो किसी का भी खाने-पीने का मन नहीं है, बस मैंने बना दिया है सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, खाना भी बन गया है और टिफ़िन भी पैक कर दिया है मैंने। काम करने का तो मन नहीं था, पर क्या करें, काम तो करना ही है, फैमिली है, बच्चे हैं, तो देखना ही पड़ता है। और बस चाय चढ़ा दिया मैंने, 9 बजने वाले हैं, सब उठ जाएंगे तो उसके बाद चाय नाश्ता कर लेंगे। क्लीनिंग का काम करूँगी मैं बाद में, क्योंकि थकावट भी हो रही है, और बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उसके बाद करूँगी क्लीनिंग का काम। तो जी बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।